बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दावाहुम फीहा, इनकी दुआ इसमें होगी, उनके मुंह से ये बात निकलेगी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हान अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है। व तहियतुहुम फीहा सलामुन, और इनका बाहिनी सलाम ये होगा अस्सलामु अलैकुम। व आखिरु दावाहुम, और इनकी आखिरी बात ये होगी अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का रब है। सुभान अल्लाह। है क्या मंजर होगा ना जन्नत में, कि जब हमारे मुंह से भी बेख्तियार ये निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अहले जन्नत अल्लाह की हाम्द व तस्बीह में हर वक्त रित्वे लिसान रहेंगे, यानी कि उनकी ज़बान तर रहेगी। हदीस में आता है अहले जन्नत की ज़बानों में तस्बीह व तहमीद का इस तरह इल्हाम होगा जिस तरह सांस का इल्हाम किया जाता है, यानी बेइख्तियार सांस की आमदोरफ़्त रहती है जिस तरह, इसी तरह अहले जन्नत की ज़बानों पर बगैर एहतमाम के हम्द व तस्बीह इलाही के तराने रहेंगे। तो दुनिया में भी हमें ऐसे ही रहना चाहिए ना, अल्लाह को ही याद रखना चाहिए। मैं ऐसी सोचती हूँ कभी कभी कि इतने बड़े बड़े पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, 950 साल उन्होंने तबलीग की, सिवाय चंद लोगों के कोई मुसलमान नहीं हुआ। लेकिन 950 साल, हम तो 900 साल क्या, हम तो 90 साल जिंदगी में अल्लाह की इबादत में नहीं गुजार सकते। अगर हम इतनी जिंदगी गुजारे भी तो, हमें इतनी उम्र भी मिले तो क्यों, क्योंकि आधी जिंदगी तो लड़कपन में गुजर जाती है। 20-25 साल के बाद हमें थोड़ी अकल आना शुरू हो जाती है कि अच्छा अब हमें इबादत करनी है। इल्ला ये कि जिन घरों में शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दीनी माहौल हो। फिर हम ये भी सोचते हैं ना, अभी पढ़ाई चल रही है, मास्टर्स कर लेंगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, शादी के बाद फिर लोग नमाजी हो जाते हैं। तो हमें दिमागों में ना ये बात बिठानी चाहिए कि हमारा जो मकसद है ना इस दुनिया में, वो ये नहीं है कि हमने बच्चे को जैसे ही बड़ा करना है तो उसको स्कूल भेजना है, स्कूल भेजने के बाद उसको कॉलेज भेजना है, कॉलेज के बाद उसको यूनिवर्सिटी भेजना है, यूनिवर्सिटी के बाद उसने जॉब करनी है या बिजनेस करना है, और लड़कियों को शादियां कर देनी है। नहीं, इन सब से पीछे हट की भी एक जिंदगी है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को साथ में ये भी करना है कि अब तुम स्कूल जाने के काबिल हो गए, अब तुम पर कुरान और उसके अहकामात भी फर्ज हो चुके हैं। साथ साथ नमाज को भी लेके चलना है बाकायदगी से, कुरान को ख़त्म करना है। इसी तरह लड़कियों के लिए भी है, उनको भी यही तालीम देनी है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, लड़के और लड़कियां दोनों जब माँ बाप करेंगे तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली करेंगे इंशाल्लाह। जब माँ बाप ही नहीं करेंगे तो बच्चों में कहाँ से आएगा, इल्ला ये कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही गौर व फिक्र और तदब्बुर करने वाले हों। आजकल के फितना अंगेज दौर में बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि तदब्बुर और गौर फिक्र की जाए। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो इतनी आसानी है अब दीन का इल्म सीखने के लिए, इतनी आसानी है कि अब तो जैसे हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि एक क्लिक किया लिंक पे, चलें जी कुरान की तफसीर तर्जुमा सामने, बेशुमार लोगों के, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा भी नहीं है, कोई वक्त का ज़िया नहीं है। क्लिक किया, सही, जो बात पसंद नहीं आ रही, अच्छा ये मैं पढ़ चुकी हूँ, फास्ट फॉरवर्ड आगे कर दो, अच्छा 2 घंटे का बयान है, फास्ट फॉरवर्ड करो, 1 घंटे का करो, चलो आगे। ऐसे करते हैं लोग, क्यों? इसके लिए वक्त बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। पहले ज़माने में एक हदीस, ये जो आज हम हदीसें इतने आराम से पढ़ के ना आगे चले जाते हैं, और हम एक दर्स में कितनी और हदीसें पढ़ लेते हैं, कितने आराम से। पहले ज़माने में एक एक हदीस के लिए लोग महीनों का सफ़र करते थे, अगर उनको ये मालूम हो जाए कि फला जगह पर वो सहाबी मौजूद है, और सहाबी तो वही है जिससे नबी की निकाह का सबूत है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तो मैं जाऊं उसके पास एक बार, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखने जाना है, महीनों सफ़र करके एक हदीस लेकर आते थे और फिर उसको अपने पास दर्ज करते थे, या उसको सीखने के लिए, उसकी तलब के लिए। आज तो चुटकी बजाते हमें हदीसें मालूम हो जाती है, हमें कदर नहीं आ रही ना, इसीलिए कदर नहीं है हमें, यकीन माने हमें कदर नहीं है। हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं कि हम ये किसी तरीके से बस 2 घंटे का दर्स सुने, इस पे हमें आना है। हालांकि सबसे पहले ये होना चाहिए, और अब तो रमज़ान है, रमज़ानों में तो हमें बस ये है कि यार ये होना चाहिए, एक नहीं 2 बार सुने, इसको हमें आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब हम रमज़ान के बाद कुरान पढ़ेंगे दोबारा से इंशाअल्लाह, 11 महीनों में हम 11 मरतबा कुरान ख़त्म करेंगे, 11 नहीं तो हम 22 मरतबा करेंगे, 22 नहीं तो हम 33 मरतबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो वो हमें हर चीज़ दिमाग में रिमाइंड हो रही है। तो ये मतलब ये जो वक्त है ना, बहुत कीमती वक्त है हमारे पास, इसको अवेल करना चाहिए। हम एक छोटी सी बात, और बात फिर लंबी हो जाती है, अफ्तार पार्टी में जाते हैं, जाने से 1 घंटे पहले तैयारी करते हैं, और जाने के 1 घंटे के बाद सब तैयारी करते हैं, बीच में अफ्तारी के 2 घंटे, 4 घंटे
हम चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए नॉर्मल सी बात है, इसके लिए हमें एहतमामन बैठना पड़ता है ना, ऐसा ही है ना। तो 2 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 24 घंटे में से थोड़ी सी नींद कुर्बान करके बंदा सुने, है कि नहीं? लेकिन कमा हक़्क़ुहू, इसको समझने की, दिल में उतरने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि अब हम ग्रुप में आ गए हैं तो हमें सुनना है, नहीं, हमारे अंदर ये शौक होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चुना है, तो अब हमने इस इल्म को हासिल करना है। हमने इसको अव्वल ता आखिर अलिफ लाम मीम से शुरू किया है, तो अम्मा यतसाअलून तक व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम तक लेके जाना है। इसको समझना है, इसको उतारना है दिल में, और हर साल हमने इससे जुड़ने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। 2 से 3 साल अगर आपने रिपीटेडली इसको सुना ना, समझा, आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी को दर्ज दे रहे होंगे इंशाअल्लाह, आप दोहरा कुरान करा रहे होंगे। और ये करें आप लोग, अगर अभी आप लोग कर नहीं सकते तो एटलीस्ट आप लोग इतना ज़रूर करें कि अभी भी टाइम नहीं ज़्यादा हुआ है, इतना ज़रूर करें कि अपने अपने ग्रुप्स बनाएं। जैसे खानदान का ग्रुप होता है, घर वालों का ग्रुप होता है, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, होते हैं ना, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, सेलिंग ग्रुप्स होते हैं। आप एक दौरा कुरान से ग्रुप बनाएं, मेरी तरफ से तो आम इजाज़त है सबको। आप क्या करें, ग्रुप बनाएं और चैनल पे हर लिंक रोज़ का डे बाय डे आ रहा है ना, लिंक भेजते जाएं, भेजते जाएं। पहले दिन का भेज दें, दूसरे दिन का भेज दें, तीसरे दिन का भेज दें, चौथे दिन का भेज दें। अगर आपके ज़रिए से कोई 10 लोग भी आपकी ही फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में हैं और वो दौरे कुरान को सुन रहे हैं, 10 में से 2 लोग भी क्लिक कर रहे हैं, तो आपके लिए सदका जारिया, आप किसी को पूरा कुरान पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है। भले ही वो बयान हमारा हो, दर्स हमारी तरफ से हो, लेकिन सबक तो आप बनेंगे ना। तो दीन का काम आजकल बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी अहमियत देनी है हमें, ठीक है? जब हम थोड़ी अहमियत देंगे ना, तो इंशाल्लाह हमारे दिल में ना ऐसी बेइख्तियार चीज़ें निकलेंगी, जैसे हम मुंह से सुभान अल्लाह कहते हैं ना, बेइख्तियार जब हम अल्लाह ताला को जन्नत में देखेंगे तो हम बेइख्तियार हमारे मुंह से निकलेगा ना सुभान अल्लाह। तो जब फिर इस दुनिया में भी रहते रहते ना हमारी ज़बानों से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें चुन लिया, अगर आपने चुन लिया तो हमारे वक्त में बरकत डालें और मुझे पूरा कराएं, तो इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। चलें जी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।